ग्राम प्रधान शिवम द्वारा बताया गया कि मेरे खिलाफ उक्त व्यक्तियों द्वारा झूठा शिकायत पत्र उच्च अधिकारियों को दिया गया है, जिसमें सभी आरोप निराधार है। जिला सहारनपुर के विकासखंड सरसावा के ग्राम पंचायत बौंसा के निवासी रवि सुरेंद्र, अनीस केहर सिंह, राजपाल, वीरेंद्र प्रभा, श्रेयांद, भानु शर्मा आदि ने सामुदायिक शौचालय, सचिवालय व लाइट ट्रैक्टर व सामान ग्राम पंचायत में अनियमित की जांच करने हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर से जांच कराने के लिए दिए छोटे शिकायती पत्र, जिसकी जांच सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहारनपुर को दी गई है। समझ में नहीं आ रहा कि ग्राम प्रधान विकास कार्य कैसे करे, फिर भी कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ग्राम में हो रहे विकास कार्यों पर अंकुश लगाने में ग्राम के कुछ छोटे भाई नेतागढ़ के साथ मिलकर ग्राम में हो रहे विकास कार्य पर रोक लगाए जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए हैदर अली खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम है पीयूष और देखो जी, सारा जो ये मुद्दा चल रहा है ये है एक राजनीतिक मुद्दा है। देखो, आप पत्रकार हो, आप इधर उधर जाते हो, अब चुनाव नज़दीक चल रहा तो हर एक आदमी कोशिश करे कि भाई दूसरे को किस तरीके से नीचा दिखावे, लोगों की गलत छवि प्रस्तुत करे। सारा मामला इसी का है। और अगर किसी चीज़ में कोई कमी है, मान लिया अब तो योगी महाराज जी ने भी कह दिया कि भाई ये मुद्दे आप लोगों को 4.5 साल बाद ही क्यों याद हमें, पहले क्यों नहीं आते। उन्होंने कह दिया, तो राजनीतिक इस पर ध्यान ना दो। तो सारा मसला यही है कि सब कुछ जो भी है राजनीतिक प्रकरण के तहत है, क्योंकि पंचायत चुनाव नज़दीक है और उसमें अगले की छवि गलत प्रस्तुत करें और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। और इसमें अगर सच्चाई हो तो हर एक चीज़ की सरकार ने एक कमेटी गठित कर रखी है। अगर कहीं भी कोई अपनी शिकायत दर्ज करो और उसमें साबित करो, जांच करवाओ, यही है, इसमें और कोई मुद्दा नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनुज चौधरी है जी। जी, आप अगर काम की बात करी जाए इस गांव में, इस प्रधान जी के इसमें, तो पूरे गांव में फिर कर देख लो, क्योंकि एक पक्ष नहीं बता सकता कि ये काम हुआ या नहीं हुआ है। आप पूरे गांव की गली गली घूम कर देख लो, काम तो अलग ही बता दिया। और एक गांव में एक 36 बिरादरी के साथ एक अकेला प्रधान है, शायद 36 बिरादरी के साथ खड़ा है। आज से नहीं, आज से पहले से ही 4 साल बाद क्या कि काम नहीं हो रहा है। 4 साल से पहले कहाँ थे? पूरी रात एक रात दिन अगर रात को भी इस प्रधान पे कॉल आ गई ना, रात को भी उठ के चल जाएगा सबके साथ, चाहे कोई गरीब बंदा है, सबके साथ 36 बिरादरी के साथ इतना विकास करा दी, किसी ने नहीं करा। ये वो स्कूल है, जूनियर स्कूल है, जूनियर। हाँ, उसमें ये चारों तरफ से एक कमरा है जो बिल्कुल सील कर दिया गया है। इसकी कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें क्या करना चाह रहे थे? ऐसा है, ये देखो, हमारा गांव छोटा गांव है, इतनी बड़ी निधि तो हमारे यहाँ आती नहीं। 1100 ऑक्टो का गाँव है, छोटी निधि है। लगभग राज्य की किस्त जो है वो 45,000 रुपये की महीने की आती है। ठीक है, 45,000 रुपये की महीने की आती है। उसमें से 6,000 रुपये तो केयर टेकर के हैं, 6,000 रुपये पंचायत सहायक के हैं और 5,000 रुपये हमारी तनख्वाह है। ठीक है, लगभग यही 18-20 हज़ार रुपये तो इसमें चले जाते हैं। तो आगे 20-25 हज़ार रुपये महीने में बचते हैं जो राज्य किस्त में से है। तो उसमें से मैं जो है, इसमें इतना पैसा कहाँ से एडजस्ट, क्योंकि किसी भाई लोगों की किसी की नाली भी है, रोंजा भी है, किसी का कोई भाई मेरे यहाँ लाइट भी है। ये 20-25 हज़ार रुपये महीने में किस किस का एडजस्ट होगा। अब केंद्र की 2 किस्त आती है, ये 2 किस्तों में जो केंद्र की है उसमें से जो है किसी की सीसी भी गिरवाते हैं भाई, वो जो है 1.5 लाख रुपए की किस्त समथिंग आती है, और 1.5-2 लाख रुपए की आएगा। तो उसमें से जो है भाई यूँ ही जो है, मतलब वो है कि इसमें सीसी वीसी नहीं पूर्ति होती। तो उसके बाद हमने क्या था, मुख्यमंत्री जी ने गाँव में मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला था हमें। ठीक है, ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था, जो साफ सफाई में इनमें जो है पुरस्कृत करा था मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद हमें कुछ पैसा मिला था पंचायत में, 5.5 लाख रुपए। तो 5.5 लाख रुपए जो हमने मिले थे, हमने देखो 5.5 लाख रुपए में कोई बिल्डिंग तो बनती नहीं है भाई। कोई हम बच्चों के मान लिया भविष्य के लिए हम कोई सोच रहे हैं, उसमें बिल्डिंग तो हम बना नहीं सकते। बिल्डिंग के लिए तो हमें मोटा बजट चाहिए। तो उसके बाद हमने ये जो वहाँ पे स्कूल था, ये हमें अपने वहाँ से ग्राम पंचायत में जो है अलॉट करवाया, और उसके बाद हमने इसकी मरम्मत करवा के दोबारा इसका सब कुछ इसकी जो है मरम्मत करवा के, जो उसकी खिड़की विड़की जो बराबर में गेट थे, सब इसकी टोटल मरम्मत करवाने के बाद, जो उसका सारा प्लस्तर करवाया का, ऊपर जो जर्जर हालत हो रही थी इसकी सब ठीक करवाने के बाद, अब हम उसमें बच्चों के भविष्य के लिए उसमें लाइब्रेरी की हमारी यह योजना थी भाई, बच्चे जो है, जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, जो बाहर जाते हैं। इसमें जो कमरा है उसे बंद करने की मंशा क्या? देखो, हमारा मंशा यह थी कि हम इसको सब कुछ वो करके इसको डिजिटल बनाएं। इसमें जो एसी की सुविधा है, जो अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कंप्यूटराइज जो बैठकर मतलब सारी डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया, उसका हमारे बनाने का प्रोसीजर है। और हमने उसको कुछ हद तक तैयार भी हो गया है। उसके बाद कुछ जो है अवदर व्यक्ति है जो मतलब इसको जो है बीच में वो करने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये ऐसा मसला है जो भविष्य को आगे नहीं बढ़ना चाह रहे और वो ऐसा काम नहीं करवाना चाह रहे। वो लोगों को भ्रमित ये है ऐसा कर ले भाई ये हो गया इसमें इतना बड़ा वो हो गया, वो सब कुछ जितना काम वहाँ पे हुआ है उसका हमारे पास एस्टीमेट है, हमने बाकायदा उसका एस्टीमेट बनवा रखा, सब कुछ हमारे पास मान लिया वो है। हमें तो बच्चों को भविष्य के उसमें प्रति सोचना है। की जो जगह पड़ी है वहाँ पे वो उसका क्या मसला है? ऐसा है जी, ग्राम समाज की वो जो पीछे जगह पड़ी इस पे वो विवादित जगह है, उस पर पहले भी है झगड़े फसाद जो है हुए इस पे, तो उस पर स्टे 2 नंबरों को तो स्टे करवा रखा। आगे जो बचा हुआ है उस पर जो है गरीब आदमी है वही वाले उन्होंने अपना वो रखा है, बेचारों किसी ने बटोड़ा के रखा है वहाँ, किसी ने अपना जो है कोई बटोड़े 1-2 बेचा जितना भी है वो थोड़ा बहुत बच रहा है, उस पर गरीब आदमियों का बेचारों का कोई बटोड़ा के रखा, किसी ने बेचारे ने अपना वो ये थोड़ी बहुत ही पूर्ति करके, जिस पर एक बिस्सा भी जमीन का नहीं है। ये है जी मसला।